जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम में जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। वो पीर पराई क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन के। संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम सबके बस की बात नहीं है। भगवान से प्रेम जब होगा तो प्रेम कैसा होता है? निश्चल, निष्काम। अच्छा ये बताओ, एक गुलाब का बगीचा है, गुलाब खिले हुए हैं, आपको गुलाबों से प्रेम है, तब आप क्या करेंगे? गुलाबों को तोड़ लेंगे या छोड़ देंगे? बोलो। प्रेम है गुलाब से, तो उसे डाली से आप अलग करना चाहेंगे? ये तो गुलाब वो लोग तोड़ देते हैं जिन्हें गुलाब से प्रेम नहीं है। जिसे प्रेम होगा, प्रेम क्या कहता है? प्रेम का सिद्धांत, प्रेम की परिभाषा है, यदि मुझे गुलाब से प्रेम है तो मैं गुलाब का पेड़ तो लगाऊंगा, पानी डालूंगा, खाद डालूंगा,
तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो खिला हुआ मुझे जितना सुख देगा, तोड़ने के बाद मुझे सुख ना देगा। इसलिए तो कहते हैं कि पानी में सब डूब जाता है, लकड़ी नहीं डूबती। क्यों? लकड़ी, किसी ने पानी से कहा सबको डुबाता है, लकड़ी को क्यों नहीं डुबाता? पानी ने कहा जिसे सींच कर मैंने ही बड़ा किया हो, भला मैं उसे कैसे डुबाऊंगा? मैंने ही तो सींच कर बड़ा किया है उसे, तो अपने को क्या डुबाना? जिससे प्रेम करते हैं उसे डूबता हुआ थोड़ी देख सकते हैं। मोमबत्ती जल रही थी, तो मोमबत्ती जलती है कि धागा जलता है? बोलो। मोमबत्ती नहीं जलती, क्या जलता है? उसके भीतर का धागा। लेकिन जब धागा जलता है तो रोती मोमबत्ती है। मोमबत्ती के वो पिघला हुआ मोम ऐसे टपकता है जैसे आंसू गिर रहे हो। किसी ने मोमबत्ती से कहा क्यों, तू क्यों रो रही है? बोले धागा जल रहा है। अरे तो धागा को जलने दे, तू रोती क्यों है? क्यों ना रहूं भाई साहब, वो धागा है तो मेरे दिल में, जिसे भीतर बसा रखा है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। जिसे दिल में बसाया है उसे जलते हुए थोड़ी देख सकते हैं। ये मोमबत्ती का रोना है, क्या बताएं। प्रेम कुछ अलग है। तुम मेरे लिए सब छोड़ दो, अपने माँ, अपना बाप, अपना परिवार, केवल तुम मेरी हो जाओ या मेरे हो जाओ, ये प्रेम नहीं है। आजकल क्या है, एक लड़का एक लड़की प्यार करते थे, फिर लड़के के माँ बाप ने लड़के का ब्याह किसी और लड़की के साथ तय किया। मंडप के नीचे विवाह की रस्म हो रही थी, तभी उस लड़के की प्रेमिका जो पुरानी वाली थी वो आ गई और कहने लगी ये तो मेरा है, मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरे से प्यार करता है, मैं इससे ब्याह करूंगी, तुम नहीं कर सकती हो इसके साथ ब्याह, ये मेरा है, मैं इससे प्यार करती हूं। अब बताओ ये प्रेम है? मैं पाना चाहती हूं और उस पाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगी ना, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। आजकल लड़का लड़की जो करते हैं, आई लव यू खेलते हैं, इनके आई लव यू में जरा भी प्यार नहीं है, केवल शब्दों का जाल। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, जैसे एक मछली पकड़ने वाला एक बंसी होती है, बंसी मतलब कांटा, उसको बंसी बोलते हैं गांव की भाषा में। एक कांटा होता है, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है। मछली को लगता है ये कोई मांस है, जाती है और उसके कांटा चुभ जाता है, फंस जाती है। जैसे मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा जाल डालता है, ऐसे आज के जमाने में कुछ लड़के कुछ लड़कियां एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में ये आई लव यू नाम का जाल फेंकती हैं और फेंकते हैं। ये आई लव यू आजकल तो उस मछली के जाल की तरह है। जैसे मछुआरे के जाल में मछलियां फंसकर अपना नाश कर लेती हैं, उसी तरह आजकल आई लव यू के चक्कर में जो पड़ा उसका सत्यानाश हो जाता है। हाँ या ना? क्योंकि यहां प्यार है ही नहीं ना भाई। प्रेम यदि होगा तो आई लव यू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात समझो। आपकी माँ ने आई लव यू कहा कभी आपको?
क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? मतलब जहां प्रेम होगा यथार्थ सच्चा, वहां शब्दों की आवश्यकता। प्रेम जो है ना मेरी मां, शब्दों से परे है। प्रेम एक एहसास है, प्रेम को महसूस किया जा सकता है। प्रेम को बयां करने का कोई शब्द नहीं बना हो तो बोल दो जरा, क्या है? कहो। प्रेम एक एहसास है, इसलिए प्रेम को अंधा कहते हैं। क्यों? प्रेम को अंधा कब से कहा जाने लग गया? जब तुम अपनी मां के पेट में थे तो तुम्हारी मां ने तुम्हें देखा नहीं कि तुम अंधे हो कि लंगड़े हो, बहरे हो कि कैसे हो, लेकिन जब पेट में थे तब से वो मां तुम्हें फील करने लग गई, महसूस करने लग गई कि बेटा इस तरफ गया, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। पेट में लात मारता ना बच्चा, ये फील करती है कि स्त्री। वो प्रेम, मां अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन उस स्त्री को अभी से प्रेम हो गया है, उससे जिसको अभी देखा नहीं अंदर है, उससे प्रेम है। देखा नहीं है पर प्रेम है। और उस प्रेम को बयां करने के लिए उस मां से पूछा जाए कि कोई शब्द कहो इस बच्चे के लिए, क्या क्या शब्द होंगे? वो प्रेम, वो एहसास शब्दों से परे है। कुछ चीजें 52 अक्षर में इतनी ताकत नहीं है साहब कि वो प्रेम को परिभाषित कर सके। हाँ? कम पड़ जाएंगे, कोई शब्द ही नहीं है। प्रेम को महसूस किया, जैसे हवा देखी नहीं जा सकती, महसूस की जा सकती है। मिश्री की मिठास देखी नहीं जा सकती, खा के चख के महसूस की जा सकती है। उसी तरह प्रेम को महसूस किया जा सकता है। शब्दों के जाल में फंसोगे तो मछली की तरह गति होगी तुम्हारी। इसलिए कोई आई लव यू आपको कहे, आज के युवा पढ़े लिखे हैं, बड़े समझदार हैं, पर बेचारे वो भी प्रेम की परिभाषा नहीं जान पाए। उन्हें लगा कि बस आई लव यू ही है, बस इसको ही वो संपूर्ण मान बैठे। आई लव यू सत्य होता तो जो आई लव यू आज आपको बोल रहा है, शादी के 4 साल बाद या रिलेशन में रहने के, लिव इन में रहने के महीने, 4 महीने, साल भर बाद वो आपको देखता भी नहीं है या देखती भी नहीं। हाँ या ना? एक लड़का लड़की रहते थे लिव इन में, बहुत प्यार था दोनों को, दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा। तो लड़की ने कहा चलो अब ब्याह कर लेते हैं, शादी। लड़के ने मना कर दिया, विवाह नहीं करेंगे। लड़की ने कहा कि अब तो तुमने हमारे शारीरिक शोषण भी कर लिया है, अब तो ब्याह करना पड़ेगा। जब दबाव बनाया कि करो शादी, अब हमसे कौन करेगा, हम कहाँ जाएं, हम तुमसे प्यार करती हैं, ज्यादा दबाव बनाया तो उस लड़के ने उस लड़की को मार कर 35 टुकड़े कर दिए शरीर के। ये सब घटना आप जानते हैं। बोलो हाँ या ना? तो उस लड़की ने बोला तो था आई लव यू, और उस लड़के ने भी उसका शारीरिक शोषण करते समय क्या आई लव यू नहीं बोला होगा? बिल्कुल बोला होगा। लेकिन आई लव यू का मतलब क्या हुआ? हो गए ना 35 टुकड़े। इसलिए आई लव यू प्रेम शब्दों से परे है बेटा। आपकी मां आपसे प्रेम करती है, आपका बाप चप्पल घिस गई बेचारे की, तुम अच्छा पढ़ जाओ, योग्य बन जाओ, काबिल हो जाओ, वो प्यार करता है, तुम्हारे लिए कमाता है, ओवर टाइम काम करता है, तपता है, फटे कपड़े, छोटा मोबाइल रख के भी तुम बड़ा मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े पहन सको। वो नहीं पढ़ा पर तुम पढ़ सको, ये सपने रखता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हें आई लव यू नहीं कहा,
लेकिन सबसे ज्यादा प्यार वही करता है। तुम्हें अपने बाप का प्यार तो दिखा नहीं, माँ का प्यार तो नजर आया नहीं। कोई लड़की आई लव यू कहती है तो तुम्हें लगता है ये बहुत प्यार कर रही है। अरे वो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, ऐसे ही है। चक्कर में ना पड़ना। ये बच्चे ने बहुत पढ़ गए मेरी माँ, पर इन्हें जरा भी पढ़ना नहीं आता। ये केवल कॉपी किताब पढ़ना जानते हैं, ये केवल पुस्तकें पढ़ना जानते हैं। हम तो आपकी नजरों को भी पढ़ना जानते हैं कि तुम्हारी आंखें क्या कह रही हैं। हम तो सामने वाले के चेहरे को पढ़ लेते हैं, आंखों को पढ़ लेते हैं। कॉपी किताब बहुत पढ़ ली, अब थोड़ा सामने वालों की नजरें पढ़ना सीखो, है ना? हाँ या ना? नजरें पढ़ना सीखो। आंखें बहुत कुछ कह देती हैं, समझदार को इशारा काफी है। इसलिए पढ़ो, नियत पढ़ना सीखो कि सामने वाले की आपके प्रति नियत क्या है, किस नियत से आप हमें आई लव यू कह रहे हैं। पढ़ो। आपने डिग्रियां खूब पाई, पर अभी नियत पढ़ना बाकी है। आज के लड़का लड़की यही तो नहीं पढ़ पाते, इसलिए तो परेशान है। आज का यूथ परेशान है। मेरी माँ नशा करता है, शराब का, चरस का, फीम का, गांजा का, ऐसा कोई नशा बाकी नहीं है कि आज के कुछ बच्चे ना कर रहे हों। नशा करके पड़े हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ये जीवन मिला क्यों है, जीना कैसे है, हमारा गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, जाना कहां है, कुछ नहीं पता। उन्हें लगता है बस खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो के चक्कर में ना पड़ना। खाओ पियो मौज करो का सिद्धांत तो सुअर फॉलो करते हैं। सुअर खाओ, बढ़िया खाता सुअर, क्या नहीं खाता बताओ? सुअर सब खाता है, जैसे आप लोग सब खाते हैं, है ना? आप लोग क्या खाते हो? जो मिल जाए सब खा लेते हैं। अंडा मिल जाए अंडा, मुर्गी मिल जाए मुर्गी, बकरा मिल जाए बकरा, भैंसा मिल जाए भैंसा, जो मिल जाए सब भक्षा भक्ष। ऐसे ही सुअर सब खाता है, पर वो मांस नहीं खाता। क्यों? आप तो मांस खा लेते हैं। आप मतलब जो खाते हैं, हम उनका कह रहे हैं, सबको नहीं। बात समझ में आई? साइलेंट होता है ना कुछ, उसे आप जोड़ लिया करो। तो जैसे खाओ, सुअर भी खाता है, आप लोग भी खाते हैं। आप लोग भी प्रसाद खाएं तो अच्छा है, पर आप सब खाते हैं। बाजार में खड़े हो के कुछ भी खाते हैं। पियो, खाओ पियो। क्या पीना? दूध पियो, दही पियो, छाछ पियो, गन्ने का रस पियो। नहीं, पेप्सी पीना है, कोका कोला पीना है, दारू पीना है, चरस पीना, फीम पीना, काहे पीना है? आजकल के बच्चे खाओ तो कुछ भी खा रहे हैं, पियो कुछ भी पी रहे हैं, और मौज करो। आजकल के बच्चों का मौज का मतलब क्या है? लिविन में रहने मतलब मौज कर रहे हैं, ये नहीं है। ये तीन काम तो सुअर भी करते हैं। सुअर भी खाता है, सुअर भी सोता है। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये तीन है सबके पास। आप खाते हैं, कुत्ता बिल्ली खाते हैं। आप सोते हैं, कुत्ता बिल्ली सोते हैं। आप बच्चे पैदा करते हैं, कुत्ता बिल्ली बच्चे पैदा करते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि ईश्वर ने आपको मनुष्य क्यों बनाया है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर, कुत्ता और मनुष्य, कितना अंतर है। मनुष्य बुद्धिमान है, समझदार है, ध्यान कर सकता है, ईश्वर की आराधना कर सकता है, भलाई कर सकता है, दया कर सकता है,
सेवा कर सकता है। कुत्ता इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता। केवल कुत्ता 3 काम कर सकता है, खा सकता है, सो सकता है और बच्चे पैदा कर सकता है। और कुत्ता क्या कर सकता है? लेकिन आप समाज की सेवा कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, उस परमात्मा को याद कर सकते हैं जिसने आपको ये मानव का शरीर दिया है। इसलिए आज के यूथ को ले आओ बाहर, भटकते हुए यूथ को। कहां लगा है? खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत ही बदल दिए। खाओ, क्या खाओ? मैं बताता हूं क्या करना है। खाओ, प्रसाद खाओ। क्या खाओ? पियो, चरणामृत पियो। चरणामृत पियो, भगवान को नहलाओ। चरणामृत, माँ का चरणामृत ले लो, गुरुजनों का चरणामृत ले लो। खाओ पियो, चरणामृत पियो और मौज करो। क्या मौज करो? 7 दिन आप कथा में मौज ही तो कर रहे हैं, यही तो मौज है। मौज ये है, अच्छी मौज। आप लोग 7 दिन क्या करें? खूब बढ़िया आनंद लिया, यही तो मौज है। इसे कहते हैं मौज। जो आपको धाम से जोड़ दे, अच्छी चीजों से जोड़ दे, वो मौज। जो भोगी विलासी बना दे, वो काहे की मौज। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। क्या करिए? प्रेम और दिखावा नहीं। 2 चीजें होती हैं, पूजा और प्रेम। पूजा, बोलो पूजा, प्रेम। पूजा, प्रेम, दोनों में श्रेष्ठ क्या है? जोर से। आप भगवान की क्या करते हो? पूजा। करना क्या है? आप उलझे कहां हो? पूजा। पूजा आप क्या करते हो? भगवान को फूल चढ़ाते हो, जो पैसे चढ़ाते हो, भगवान को नारियल, अगरबत्ती। क्या इन सब की जरूरत है भगवान को? भगवान को ना इस पुष्प की जरूरत, ना तो अगरबत्ती की, ना तो पैसे की। कुछ भी मत चढ़ाओ भगवान को। फिर क्या चढ़ाएं? क्या चढ़ाएं? प्रेम कोई चढ़ाने की वस्तु है क्या? क्या चढ़ाओ? देखो, भगवान को शबरी माता ने क्या चढ़ाया? केवट ने कौन से फूल चढ़ाए राम के चरणों में? कितना रुपया दे दिया केवट ने? आप लोग समझते नहीं हैं भक्ति की परिभाषा। करने चले भक्ति, अरे समझ तो जाओ कि भक्ति का मूल सिद्धांत क्या है। भक्ति का मतलब वो नहीं है जो आज कुछ लोग कर रहे हैं। भक्ति का मतलब है, रामचरितमानस में लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। पर आजकल प्रेम तो है नहीं। आपको भगवान से प्रेम है? बोलो कितना? चलो बताओ। जितना प्यार आपको अपने बेटे से है, या बेटी से है, या पति से है, या पत्नी से है, क्या इतना प्रेम? सच बताना, बिल्कुल अपने आप से बताओ और हमसे नहीं। जितना प्रेम आपका परिवार से है, पैसे से है, क्या इतना प्रेम भगवान से है? नहीं ना। अब करते रहो पूजा, प्रेम तो है नहीं। आपका पति पूजा आपकी करे, जय मेरी पत्नी, और फूल चढ़ाए, माला चढ़ाए, आपकी परिक्रमा लगाए और प्यार करे पड़ोसन से। पूजा करे आपकी और प्यार करे पड़ोसन से, आपको अच्छा लगेगा? क्यों मैया? उसकी पूजा से आप खुश हो जाएंगे? अरे मेरा पति मेरी पूजा करता है। पूजा तो तेरी करता है, प्यार पड़ोसन से करता है, तो आप खुश हो जाओगी। लेकिन आपका पति आपकी पूजा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपसे प्रेम बहुत करता है, तो आप खुश हो कि नहीं? आप स्त्रियां हैं, आपको भी अपने पति से प्रेम चाहिए,
आपका बेटा आपकी पूजा करे लेकिन आपसे प्यार के दो बातें भी ना करे, प्रेम ना करे, तो बेटे की पूजा से आप खुश होंगी? कोई संसार का व्यक्ति पूजा से खुश हो जाए तो बताओ, बोलो। क्या संसार, आप जितने यहां बैठे आप बताओ, आपको कोई प्रेम ना करे और पूजा करे तो चाहे आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, आप खुश हैं? अरे पूजा से आप खुश नहीं हो पाए तो भगवान को क्या खुश कर लोगे पूजा से? आपको क्या चाहिए? बच्चे से आपका बेटा आपको क्या करे? मेरा बेटा मेरे को प्रेम करे, आदर करे, प्रेम करे, वो पूजा बिल्कुल ना करे मेरी, वो फूल ना चढ़ाए, वो मेरी परिक्रमा ना लगाए, लेकिन प्रेम से बातें करे, प्रेम तो करे, तो आप खुश हैं, हम खुश हैं। और लो भैया पूजा पूरी करे पर प्रेम ना करे, बिल्कुल कहा बिल्कुल ना माने। इसलिए भगवान से प्रेम करिए। कैसे प्रेम होता है भाई? अब देखो प्रेम कैसे करना है वो मैं आपको बताऊं। अच्छा ये बताओ, आप अपने बेटे को मारती हो कई बार, तो जिस समय मार रही होती हो उस समय प्यार नहीं होता बच्चे पे? बोलो बोलो। जब आप नहलाती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? कपड़े पहनाती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? फिर दूध पिलाती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? डांटती हो बच्चे को प्यार होता है कि नहीं? आपने कभी बच्चे के चरणों में फूल नहीं चढ़ाए, आपने कभी अपने बेटे की आरती नहीं उतारी, लेकिन आपने प्रेम किया है। बस आप भगवान की आरती भले ना करो, पूजा भले ना करो, पर कैसा प्रेम करो? जैसे एक माँ अपने बेटे से प्रेम करती है वैसे एक भक्त को अपने भगवान से प्रेम करना चाहिए। और जैसे माँ बेटे के प्रेम में कोई औपचारिकताएं नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, माँ और बेटे के प्रेम में कोई फॉर्मेलिटी है? अब आप क्या करें, महाराज जी हम कितने बजे माला जपें? अरे माँ कितने बजे बच्चे को दूध पिलाएगी, कितने बजे नहलाएगी, कितने बजे लाड़ करेगी? क्या इसका कोई टाइम फिक्स है? बोलो कि केवल 10 से 11 ही माँ बच्चे को प्यार करेगी, उसके बाद नहीं, ऐसा है? अरे माँ रोटी बनाती है पर बेटे का स्मरण रहता है नहीं। माँ काम करती है पर किसका स्मरण है? बच्चे का। जाग गया होगा क्या? दूध पिलाना है उसे, कहां होगा? तुम्हारा बेटा परदेश चला जाए पढ़ने, तुम रोटी बनाओगी पर याद उसकी आएगी, पता नहीं खाया होगा कि नहीं, आज सोया होगा कि नहीं, उसे नींद आई होगी कि नहीं। आप यहां हो, बेटा आपका सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन आप हर काम करती हो और याद करती हो ना बेटे को, हाँ या ना? जैसे आप काम करते समय अपने बेटे को याद करती हो, ऐसे ही काम करते समय बस प्रभु को याद रखना है, स्मरण करना है, यही तो भक्ति है। आप भूल जाते हैं, याद करो ईश्वर को हर समय याद। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहीं भी रहो, नहाओ, खाओ, लेटो, उठो, बातें कहीं भी हो, हर समय किसे याद करना है? याद कैसे? जैसे एक माँ बेटे को, अब माँ बेटे को याद करती है तो कोई लोड लेती है क्या? परेशान। माला, क्या बेटे का माला जपती है माँ? बेटा 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 नहीं जपती, लेकिन माला नहीं जपती, लेकिन याद बेटे की बनी रहती। बात सही है कि गलत है? तुम तो माला भी जपते हो, राम राम राम, फिर भी तुम्हें याद नहीं आती राम की। और यहां बेटे का माला नहीं जपती हो, फिर भी बेटे को भुला नहीं पाती हो। जितना बेटे से प्रेम है इतना भी तुम्हारा जिस दिन प्रभु से हो गया ना, तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। यही है पूजा, यही है प्रेम। इतना कर लिया तो सब कुछ सही, और इतना ना किया तो फिर जो तुम करो तो सब बेकार है। पूजा क्या है? क्या पूजा? भगवान, ये जो गुलाब की माला भगवान पहने हैं,
ये कोई मैंने थोड़ी गुलाब बनाए, इस गुलाब में कलर किसने भरा? ये ऑलरेडी ईश्वर की प्रॉपर्टी है। उनकी चीज उन्हें देके आपको लगता है भगवान हम लड्डू चढ़ाएंगे, हमारा काम बना दो। लड्डू में जो मिठास है वो कोई तुम्हारे बाप ने भरी है? शक्कर गन्ने से बनती है और गन्ने में ऑलरेडी मिठास तुम नहीं भरते, वो ऑलरेडी मिठास भरने वाला भगवान है। क्यों? गन्ने को मीठा कौन करता है? बोलो। तो लड्डू बनाए बेसन के, तो बेसन क्या है? चना है। बेसन क्या है? वो चना खेत में होता है। कोई तुम्हारे पिताजी तो फैक्ट्री लगा के बैठे नहीं चने की, उगता तो खेत से ही है, देते तो भगवान है। तो चने का बेसन और शक्कर, शक्कर मतलब गन्ना, गन्ना मतलब मिठास। मिठास किसकी? तुमने भरी कि हमने भरी? तो सारी चीजें ऑलरेडी किसकी हैं? फिर तो तुम दे क्या रहे हो भगवान को? इसलिए भगवान से क्या करोगे? जोर से। कैसा? फिर आगे तुम अपने वाले रट्टू तोता वाली बातों में भाव से, प्रेम से छोड़ दो, डिलीट मारो सब, दिमाग फ्रेश करो। भगवान से प्रेम कैसे करोगे? मां की तरह। कैसे करोगे? कैसे करोगे? जैसे मां बेटे से करती है, और मां और बेटे के प्रेम में कोई औपचारिकता रियल है, जो है मां डांटती है, तुम भी भगवान को डांट सकते हो। यदि मां की तरह जिसको हम प्यार करते हैं उसी को हम डांटते हैं। इसलिए गोपियां भगवान को डांटती हैं। अरे कपटी मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, ये डांट रही हैं। कपटी है तुम्हारा कृष्ण। भौरा आया, बोले कपटी है। जैसे तुम काले हो ना भौरा, ऐसे तुम्हारा कृष्ण भी काला कपटी है। गोपियां कृष्ण को क्या कह रही हैं? कपटी है। क्यों? प्रेम करती हैं। जहां प्रेम होगा वहां डांटने का अधिकार होगा। बोलो हां, बोलो हां। जहां प्रेम नहीं होगा वहां आप डांट के दिखाइए, किसी को झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरी मां, प्रेम करो, निष्काम निस्वार्थ। जैसे एक मां का प्रेम बिल्कुल निष्काम है, पवित्र है, कोई जरा भी किंचित मात्र का कोई दोष नहीं है मां के प्रेम में। ऐसे ही वाला करो ना मेरी मां। आप ये समझो कि आप, अच्छा बताओ आपके कितने बच्चे हैं? जिसके जितने हैं वो उतनी उंगलियां उठाएं। अधिकांश 2 वाले ज्यादा हैं। पुरानी अम्मा नहीं है क्या? मैया, ये देखो ये मैया बढ़िया 5। चलो, यदि आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 बच्चों में कोई भेद करती हो क्या? किसे ज्यादा खवाती हो, से कम? कोई दोनों के बीच में भेद है? दोनों में बराबर। अच्छा ये बताओ, यदि आपका तीसरा बच्चा होता तो आप उससे प्यार करते कि नहीं? कि उठा के फेंक आते? बोलो, करते ना। तो जैसे तीसरे को करते, तो आज 2 हैं तो 2 से करते हो, तो चलो तीसरा कृष्ण को ही मान लो कि ये भी हमारे हैं। और जैसे 2 से प्यार, वैसे तीसरे कृष्ण से प्यार। अब प्यार रिश्ता क्या रखना है? तो जो तुम्हारी मर्जी। बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। त्वमेव, हे प्रभु आप ही हमारी, चाहे माता की तरह प्यार करो, चाहे पिता की तरह प्यार करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम। चाहे आप जो चाहो, त्वमेव सर्वम, सर्वम कह दिया मतलब सब कुछ। जो आपका मन है वो संबंध जोड़ लो, और भगवान से रिश्ता तो जोड़ लो।
आप लोग क्या करते हैं? पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान से आपका अभी तक कोई रिश्ता नहीं है। क्या रिश्ता है? मैया बताओ, आपका भगवान से क्या रिश्ता है? हाँ, आइए मैया, क्या? ये तो देखो अभी अभी सुन सुन के कहने लग गई आप। अभी इसके पहले तो खाली था खोपड़ी, बिल्कुल कोई रिश्ता आप लोग रखे ही नहीं। सच्चाई ये है, बस आप पूजा करते हैं। काय कौन से रिश्ते से कर रहे हैं पता ही नहीं। एक रिश्ता प्रॉपर होना चाहिए, भगवान से कोई संबंध। मेरा संबंध जानो। आप मेरे से पूछो अनिरुद्धाचार्य जी, महाराज जी आपका क्या रिश्ता भगवान से? पूछो 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 और पूछो। यहां वाली मैया ना पूछोगी मेरी माँ, और यहां वाली मैया, ओ पंचायती मैया, कहा झांक रही हो ऐसे ऐसे? हमारा भगवान से रिश्ता शुरू से, मैंने जब से होश संभाला तो मैंने अपने श्री राधा रानी को मैं माँ कहता हूं। मेरी माँ राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। राधा माता है, सीता हमारी माता है, लक्ष्मी मैया हमारी, तो लक्ष्मी जी हमारी माता और नारायण हमारे पिता हैं, राम हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे। और मैं सच्ची कहूं, मैं अपने माता पिता की तरह इनको प्यार करता हूं, भगवान की तरह नहीं करता। माता पिता की तरह ही बातें करता हूं, भगवान की मैंने भगवान को देखा ही नहीं। मैं इन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार करता हूं। तो मैं इन्हें क्या मानता हूं? माता पिता। आप मेरे माता हो, पिता हो, मैं आपका बच्चा हूं। अब आप चाहो तो पार लगाओ, चाहो तो डुबाओ, हम तो आपकी गोद में। हम जब यहां होते हैं वृंदावन में, हम चारों तरफ कहीं भी हों, हम ऐसा फील करते हैं कि हम भगवान की गोद में हैं। हर जगह ऐसा फील करते हैं कि हम भगवान की गोद में। हम भगवान को नहीं जानते, हम तो अपने इन माता पिता को जानते हैं। बिहारी जी हमारे पिता हैं और राधा जी हमारी सिंपल। अब भगवान के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। संबंध जोड़ लिया, उस रिश्ते को निभाना है बस, प्रपंच में नहीं। आप लोग भी एक रिश्ता बनाओ और ठिकाने से निभाओ। गोपियों ने पति बना लिया, इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है। बिना रिश्ते का कोई, मीराबाई ने रिश्ता बनाया क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे पति हैं कृष्ण। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिये वर गोपाल को मृचुंड अमर कर जाए। तो मीरा ने जोड़ा संबंध पति का, मेरे पति हैं। द्रौपदी ने जोड़ा संबंध के ये मेरे भाई हैं। द्रौपदी ने संबंध जोड़ा, ये मेरे। अर्जुन ने संबंध जोड़ा, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे सखा हैं। हाँ या ना? यशोदा ने संबंध जोड़ा, ये मेरे पुत्र हैं। हाँ, नंद बाबा ने संबंध जोड़ा, ये मेरे पुत्र हैं। और लव कुश ने संबंध जोड़ा, ये मेरे पिता हैं। और एक बात और बताऊं, सच्ची भी है। भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम बताओ, प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम बताओ, अनिरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण के पोता कौन? बोलो। वैसे भी हम लीगल रिश्ते से भगवान के पोते ही लगते हैं। हाँ? तो अनिरुद्ध भगवान के सगे पोते हैं। तो ये हमारे दादा, और दादा पिता के समान है। दादा और पिता क्या अंतर है? क्यों? दादी माँ है और दादा, तो ये हमारे माता पिता। तो मैं तो लीगल हूं, आप भी लीगल बन जाइए। संबंध जोड़िए और सच्चा। सुनो, भगवान कहाँ है, कैसे हैं, इस लफड़े में ना पड़ो। इतने सारे संबंध तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी जमाने भर से भरे पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? कितने सारे मोबाइल पे तुम्हारे नंबर हैं रिश्तेदारों के। जब संसार के लोगों से इतने रिश्ते हो सकते हैं
तो एक रिश्ता भगवान से बनाने में बुराई क्या है? संसार से रिश्ता बनाए तब तो तुमने सवाल नहीं किया, और भगवान से रिश्ता बनाने चले तो जी भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये है तो वैसा। अरे भाई इतने सारे बनाए हो, एक छोर बना लो, काहे इतने सवाल जवाब कर रहे हो? तुम्हारे बस का नहीं है। समझ सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। भगवान को तुम जान पाओ, हमारी इतनी खोपड़ी नहीं है कि हम ईश्वर को जान पाए। वो कुछ जना देंगे तो हम जान सकते हैं, वरना हम में कोई क्षमता नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है। माता सती ना जान पाई, राम को परीक्षा लेने चल गई। ब्रह्मा ना जान पाए, कृष्ण को परीक्षा लेने आ गए। इंद्र ना